प्रेम कैसा हो, ये हम एक भक्त चरित्र लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि भगवान से प्रेम कैसा हो, भगवान कब दौड़ते हैं। लगभग 500 साल पुरानी बात है, महाप्रभु चैतन्य के समय की। बंगाल प्रांत में एक गांव था सप्तग्राम, वहां के एक जमींदार थे। जमींदार का नाम था श्री गोवर्धन दास मजूमदार, और उनके एक बड़े भाई भी थे, उनका नाम हिरणदास था। ये सब निसंतान थे, इनके कोई पुत्र नहीं। पिता गोवर्धन दास को एक पुत्र हुआ, इकलौता पुत्र, एक ही पुत्र, पूरे घर में एक ही पुत्र, एक ही बेटा, और बहुत बड़े जमींदार। और उस समय ये बंगाल का जो नवाब था, उसने इनको गोवर्धन दास जी को उस इलाके का राजकर वसूल करने का मंत्री बना दिया था, गवर्नर। उस समय में एक साल की वसूली लगभग 20 लाख के करीब आती थी, जिसमें से 12 लाख नवाब को देने पड़ते थे, 8 लाख लगभग इनके पास बच जाया करते थे। उस समय के 8 लाख आज के 80 करोड़ के लगभग समझ लीजिए, साल की इतनी इनकम थी उनके यहाँ। क्या राजशाही वैभव होगा, क्या ठाट बाट होंगे, क्या महल होगा। इतनी संपत्ति के बीच उनके सिर्फ एक ही लड़का। आप समझ लीजिए माता पिता का क्या लाड़ प्यार होगा उस बच्चे के प्रति। सब प्रकार के सुख भोग सहज सुलभ, ये सब होते हुए भी बचपन से पता नहीं क्या इस बच्चे को, कोई होता है बच्चा उदासीन सा रहता है, न्यूट्रल सा रहता है, उसको कोई किसी चीज में मजा नहीं आता। ऐसा बच्चा कोई एक होता है करोड़ों में, उसको किसी बात में मजा नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इनका भी ऐसा ही बच्चा था। ऐसे बच्चों का दिमाग कहां रहता है। पिता तो चाहते थे कि इस पुत्र को एक बड़ा विद्वान पंडित बनाए, तो अपने कुल गुरु बलराम आचार्य के पास संस्कृत पढ़ने के लिए भेजते हैं कि गुरुजी हमारे बेटे को आप संस्कृत पढ़ाएं, इसको विद्वान पंडित बनाएं। उन दिनों महात्मा हरिदास जी आचार्य के घर के पास ही रहकर अहर्निश जोर जोर से भगवान नामों का उच्चारण किया करते थे। ये हरिदास जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम महाप्रभु चैतन्य के बड़े भक्तों में से एक हुए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत जोर जोर से नाम का उच्चारण करते थे, और दिन में 3 लाख, हरे कृष्ण 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 3 लाख हरे राम 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 नाम उच्चारण करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इनके मुख से भगवान की नाम ध्वनि सुनकर अब ये जो बच्चा जाया करता था पढ़ने, 5-6 साल के हो गए थे, आत्म विभोर हो जाते एकदम। इनको अंदर में कुछ ऐसा होने लगता जैसे कुछ कचोट रहा है, जैसे अंदर में लहरें सी दौड़ती है ना कभी कभी, ऐसे एकदम उसको कहते हैं कि सेंसेशंस अजीब अजीब सी होने लगती हैं, समझ में नहीं आता। एक भाव विभोर, एक प्रेम सा उमड़ने लगता है। तो उनके पास जाने से, कुलगुरु बलराम आचार्य के पास जाने से और महात्मा हरिदास का नाम जप सुनने से इनके अंदर में वैराग्य की उत्पत्ति हुई। जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं, तो अंदर में सहज वैराग्य आने लगता है। वो ये वैराग्य बुरा नहीं होता, इससे घबराया मत करिए। ये वैराग्य होता है, वैराग्य कहने का मतलब है संसार से मन हटता है। क्या शादी पार्टियां, रोज वही चक्कर, मॉल में घूमो, बाजार जा रहे हैं, ये कर, अरे भाई जरूरी काम कर लो, सब्जी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, अपना घर। आफ्टर 60 वॉट, 60 साल की एज हो जाए उसके बाद क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने तो रिटायर कर दिया, अब हमको क्या करना चाहिए? मार्केट घूमना चाहिए, मॉल जाना चाहिए, शादियों में जाना चाहिए, पार्टियों में जाना चाहिए, क्लब्स, मीटिंग्स। टाइम काटने के लिए अच्छा है,
पर टाइम उसको काट देता है, टाइम उसको काट देता है, खत्म कर देता है, नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता, सब बर्बाद हो जाता है और मरने का समय आ जाता है। समय समय पर महाप्रभु चैतन्य के बारे में रघुनाथ जी को सुनने को मिलता आचार्यों से, और इनका मन भी गौर दर्शन के लिए, महाप्रभु चैतन्य के दर्शन के लिए तड़फड़ाने लगा कि मैं कब उनके पास जाऊंगा और कब उनसे मिलूंगा। एक दिन जैसे तैसे घर से भागने की चेष्टा करने लगे। माता पिता को इस बात का पता चल गया और उन्होंने कड़ा शासन इन पर लागू कर दिया। कहीं नहीं जाओगे, बिल्कुल घर के अंदर रहो, घर बैठो, आचार्य भी घर पढ़ाने आ जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इनकी विकलता अंदर में बढ़ने लगी। जब रोक टोक होती है ना, अक्सर सत्संगी लोग कोई कोई कहते हैं हमारे घर वाले हमें रोकते हैं सत्संग जाने से। बहुत अच्छी बात है, विकलता बढ़नी चाहिए, ये हम संतों की जीवनी से सीखते हैं। इनको जैसे जैसे रोका जाने लगा, इनकी विकलता बढ़ने लगी, बेचैनी बढ़ने लगी, परेशान रहने लगे। कैसे मैं महाप्रभु चैतन्य के पास जाकर उनका दर्शन करूं। एक बार इन्होंने सुना कि महाप्रभु चैतन्य ने संन्यास ले लिया है। इस दुखद संवाद को सुनकर इन्हें मूर्छा हो गई, बेहोश हो गए। तीसरे दिन इनको पता चला कि महाप्रभु चैतन्य शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर पधारे हैं। इनके घर के थोड़ा दूर के गांव में अद्वैताचार्य जी रहते थे, शांतिपुर गांव। वहां महाप्रभु चैतन्य आए हैं, संन्यास के बाद उनसे मिलने आए थे। माता पिता से इन्होंने महाप्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की, मैं वहां जाकर उनसे मिलना चाहता हूं। इनकी तीव्र आकांक्षा जानकर माता पिता ने सोचा कि अकेले तो भेजना ठीक नहीं है, तो कुछ ब्राह्मण और कुछ सेवक साथ में एक पलटन सी तैयार कर दी, 10-20 लोगों की। इनको लेकर जाओ, मिलाकर और वापस ले आना। अब शांतिपुर में तो असंख्य भक्त वृंद जमा थे और उनके बीच विराजमान महाप्रभु, उनका दर्शन करके इन्हें परम शांति का अनुभव हुआ। त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, ऐसा कहते हुए महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने कहा, और पहले तो उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। ये उनका मिलन, भक्त और भगवान का ये सुंदर मिलन सब लोग देख रहे थे। बहुत सुखद मिलन था, बहुत हैप्पी मोमेंट्स थे। एक भक्त को जैसे भगवान मिल जाएं, ऐसी स्थिति उनकी थी। इतनी अंदर में प्रसन्नता, इतना प्रेम। 7 दिन तक ये महाप्रभु जी के पास रहे। किसी तरह जो आए थे साथ में उन्हें मनाया कि मेरा और रहने का मन है, और रहने का मन है, और 7 दिन निकल गए। सत्संग और जो भोजन महाप्रभु करते उसकी को झूठन लेकर, उसको अधरामृत कहते हैं, उसका रसास्वादन करते। उसके बाद महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि अब तुम वापस घर चले जाओ। संत लोग जानते हैं कि किसी को अगर ज्यादा घर से दूर कर दो तो घर वाले बेचैन हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं, और वो फिर हर कोशिश करते हैं कि उसको सत्संग से दूर कर दें, बाई हुक और क्रुक, तमीज से, बदतमीजी से, किसी भी प्रकार से डांट कर, फुसला कर, प्यार करके, लाड़ प्यार करके ऐसा कर देंगे बिल्कुल कि बहुत ही अच्छा लगे, घर बिल्कुल स्वर्ग है,
बहुत प्रेम क्रिएट कर देंगे। तो ऐसा माहौल बना करके वो चाहते हैं हम किसी तरह सत्संग से दूर हो जाएं, या अगर हम थोड़े डरपोक टाइप के हैं तो डरा देंगे हमको बुरी तरह से, डांट करके एकदम आंखें दिखाकर गुस्से से, और सबको कह देंगे बिल्कुल नहीं जाएंगे घर से बाहर, ताला लगा दो। ऐसे तरीके होते हैं। तो महाप्रभु ने कहा अब तुम वापस घर चले जाओ, इससे पहले कि वो लोग बेचैन हो जाएं और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं, तुम वापस घर जाओ। शरीर से तो घर आ गए, लेकिन मन श्री गौर चरणों में अटका रहा। पुत्र की ऐसी अनमनी दशा देखकर माता पिता उन्हें संसार में फंसाने के लिए अति शीघ्र एक परम रूपवती कुलीन कन्या को देखा, विचार किया, देखा और इनका विवाह कर दिया। लेकिन इससे उनके वैराग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने पत्नी से कह दिया कि तुम यहाँ आई हो, रहो इस घर में, ठीक है सब, पर मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। और इनका वैराग्य और प्रबल होता गया। इनको महाप्रभु के पास जाने की तड़प फिर से जागृत हो गई और बढ़ने लगी। 4-5 वर्ष के बाद एक बार सुखद संवाद मिला कि महाप्रभु फिर से शांतिपुर पधारे हैं, फिर से वही गांव के पास वाले गांव में पधारे हैं। 4-5 साल निकल गए इस बीच में। क्या उनकी तड़प रही होगी, देखिए क्या बेचैनी रही होगी। एक हमारे यहाँ साधक आती है, आज से करीब 20 साल पुरानी बात है। तो उसको लगन लगी सत्संग की, तो घर वालों ने उसको ताले में बंद कर दिया। 5 महीने तक उन्होंने उसको सत्संग नहीं जाने दिया। अभी ये दृष्टांत हम लोग ले रहे थे परसों अलीगढ़ में, तो वो बैठी थी, तो उसको याद आने लगे वो समय, वो रोने लगी कि वो समय था, वो मेरा गोल्डन पीरियड था जब मुझे भगवान के लिए इतनी तड़प थी जो आज नहीं है। और वो मुझे खाना नहीं देते थे, सिर्फ दिन भर में एक टाइम खाना देते थे, वो भी मैं नहीं खाती थी, वो भी मैं छोड़ देती थी। और उनको लगता था खाएगी नहीं तो मर जाएगी, कैसे जिएगी। तो कोई सत्संगी मिलने आता था तो चुपचाप उसको समोसा, उसमें जैसे होता है ना पेपर में, पास कर जाता था। उसने ऐसा बना लिया था कुछ अपना सिस्टम, ठीक है तुम मुझे जो दे जाओगे मैं प्रसाद खा लूंगी, बाकी मुझे खाना नहीं खाना है। एक आध समोसा या जो भी कोई ऐसी चीज दे गया, बस एक चाय का प्याला जरूर घर से ले लेती थी, कह देती थी उनसे, वो चाय का प्याला देते थे, एक चाय का प्याला दिन में और एक कोई आइटम दिन में, यही खाकर 5 महीना उसने निकाल दिया। और घर वालों ने उसके आगे मत्था घुटने सब टेक दिए कि तू जा, हम तेरे से हार गए। भक्त तो संसार में अनेक हुए हैं, किसी को हम जानते हैं, किसी को हम नहीं जानते। जैसे माता पिता और रोक लगाने लगे, रघुनाथ जी का वैराग्य और दृढ़ होता गया। और 4-5 वर्ष बाद जब शांतिपुर फिर से महाप्रभु आए, तो इन्होंने पिता से कहा कि पिताजी मेरा जीवन असंभव है, मैं शायद मर जाऊंगा, आप मुझे एक बार महाप्रभु चैतन्य जी के पास फिर से जाने दीजिए। पिता ने देखा समय के हिसाब से काम करना चाहिए। उनको लगा कि अगर हम ज्यादा रोकेंगे तो ये कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लड़का हाथ से चला जाएगा। अच्छा ठीक है चले जाओ। और अब की बार इनके चारों तरफ गार्ड्स लगा दिए। पिछली बार तो कुछ ब्राह्मण और कुछ सेवक भेजे थे, अब की बार गार्ड्स के बीच में, जैसे होता है ना वो आजकल चलते हैं जेड सिक्योरिटी, तो ऐसे लगा दिए गार्ड्स कि जाओ इनको महाप्रभु से मिला लाओ। और ये महाप्रभु के पास पहुंचे, बहुत विलाप किया, उनकी सेवा में रहे, लेकिन अब गार्ड्स थे तो चलो वापस। और फिर से उनको घर वापस ले आए। चलते चलते महाप्रभु ने कहा, रघु निष्ठा का हृदय में पोषण करते हुए अनासक्त भाव से बाहर से लोक व्यवहार करो। आपको जो शुरू में बात बताई ना, वही ये बता, या क्लियर कर रहे हैं। देखिए अब महाप्रभु चैतन्य रघुनाथ जी को ये बात क्लियर कर रहे हैं कि रघु देखो भगवान की ओर बढ़ना है तो इस तरह नहीं बढ़ पाओगे। विद्रोह
जितना वो लोग करेंगे तुम्हारा वैराग्य दृढ़ होगा, तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा भगवान से। लेकिन तुम्हारे विद्रोह से वो विद्रोह और ज्यादा करेंगे। तुम जितना विद्रोह करोगे वो और ज्यादा विद्रोह करेंगे और तुमको बढ़ने में बिल्कुल रोक लगाएंगे, तुम्हारा जीना भी मुश्किल कर देंगे। तो क्या करो, हृदय में तो भगवान से प्रेम बढ़ाओ, अंदर अंदर भगवान से प्रेम बढ़ाओ, और बाहर से अनासक्त भाव से, आसक्ति मत करो कहीं भी, लोक व्यवहार का यथोचित पालन करो। जैसा ठीक लगे इतना तो करना चाहिए, जितना वो कहते हैं भाई इतना तो करो, इतना कर दो। थोड़ी देर तो कारोबार पर जाकर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। थोड़ी देर के लिए तो रिश्तेदार के चलो शादी है, थोड़ी देर के लिए चले जाओ। कोशिश करें अपने को संसार से थोड़ा विड्रॉ करें। एकदम से काट लेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। हम जब ज्ञान में आए तो अम्मा जी ने बोला कोई रिश्तेदार नहीं होता है, सिर्फ एक गुरु होते हैं हमारे। अब बड़े थे उम्र में, 60 इयर्स की उम्र हो रही थी उनकी, अब उन्होंने ऐसा कह दिया तो ठीक है, चलो रिश्तेदारों ने मान लिया, ये तो गई। और वो दिन ऐसा था, सारे रिश्तेदारों ने हमसे कट ऑफ कर लिया और मेरे से भी कर लिया। भाई मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? उस समय तो मैं इतना ज्ञान में नहीं था। ये बात बता रहे हैं आपको 1980 की। और अम्मा जी ने एकदम बोल दिया कोई रिश्तेदार किसी का नहीं होता है, हम हमारे सिर्फ गुरु हैं। और वो सबों ने कट कर लिया हमसे। अलीगढ़ में भी रहने वाले रिश्तेदार जितने थे वो सब ने हमसे कट ऑफ कर लिया। बाहर जितने थे शहरों में उन्होंने कट ऑफ कर लिया। यहीं मेरठ में हमारी एक बुआ जी रहती थी, बेगम ब्रिज है यहाँ, बेगम पुल बोलते हैं, वहीं एक अंदर गली में उनको घर मिला हुआ था। सरकारी नौकरी थी, सरकारी घर मिला हुआ था, तो वहाँ रहते थे वो लोग। कभी कभी हम आते थे। कट ऑफ तो उन्होंने नहीं किया, वो भी थोड़ा स्पिरिचुअल थी, पर आना जाना बंद हो गया। तो गुरु हमको समझाते हैं मध्यम मार्ग से चलो। जब तक तुम्हारा प्रेम भगवान से अतिशय न हो जाए, बहुत अधिक न हो जाए, तब तक बीच का मार्ग अपना लो। थोड़ा थोड़ा सब काम करते रहो, सबके यहाँ जाते रहो, थोड़ा थोड़ा मिलते रहो। और जब तुम्हारा प्रेम बढ़ जाए बहुत ज़्यादा भगवान से, तो फिर हाथ जोड़ लो कि भैया हमको अब आप छोड़ दीजिए, हम अब नहीं आ जा पाएंगे, हमारी उम्र भी अब तो काफ़ी हो गई है, हमारा होता नहीं है हमसे, अब मूवमेंट ज़्यादा होता नहीं है। 60 साल बाद वैसे भी लोग ढीला कर देते हैं, हाँ 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 हमारे घुटने में दर्द है, हमारी कमर में दर्द, उनके सामने थोड़ा सा अरे नहीं 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 माँ जी आप रहने तो बच्चों को भेज देना, बच्चों को भेज देना, हो गया। अरे उनको तो बड़ी तकलीफ है, आप फ्री हो गए। भगवान ने बुढ़ापा क्यों बनाया था? क्या जरूरत थी बनाने की? फ्री होने के लिए, नहीं तो आदमी कभी फ्री नहीं होता। काफी लोग यहाँ बैठे हैं जो 60 के आसपास के होंगे। फ्री होने का टाइम आ गया है, वानप्रस्थ की उम्र कहते हैं। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ वन की ओर चलो। कितने लोग हैं जो जंगल की ओर चलने को तैयार हैं? हाँ सारे, बहुत अच्छा। जंगल की ओर चलना क्या है? मन को हटाना है संसार से, ये जंगल की ओर चलना है। हमारे शास्त्रों ने व्याख्या की है वानप्रस्थ की। एक तो वानप्रस्थ आश्रम जाना होता है, वहां जाके रहिए, हरिद्वार चले जाइए, कहीं जंगल चले जाइए, वहां छोटी सी कुटिया बना लीजिए, वहां रह लीजिए, या अपने घर में ही एक कमरा अपने लिए अलग कर लीजिए, उसमें घर वाले ज्यादा ना आए जाएं, मना कर दीजिए, इसमें ना आओ, आप जब बोलोगे हम बाहर आ जाएंगे, बस एकांत हो गया। वहाँ भजन करिए, अपना टाइमिंग्स बना लीजिए, इन टाइमिंग्स में हम भजन करते हैं, बाकी हम घर का सब सेवा करा देते हैं, सेवा करा दीजिए। वो कहते हैं ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कर दो, वैसा, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या दिक्कत है? सारा दिन मन भी तो नहीं लगेगा। तो उस तरह एडजस्टमेंट हो जाता है एक। अब रघुनाथ जी को बात समझ में आ गई महाप्रभु जी की, और वो प्रसन्नता पूर्वक सबसे मिलते जुलते, व्यवहार करते,
माता पिता को बड़ा अच्छा लगा कि अब हमारा लड़का ठीक हो गया। भाई इस बार गुरुजी ने बहुत अच्छा समझाया उसको, अब ये ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, अब ठीक है। लोगों को लगता है थोड़ा थोड़ा आते जाते रहो, कभी फोन पे बात कर लो, थोड़ा बहुत, अब ठीक है। ऐसा भी क्या वैराग्य, क्या पट्टी पढ़ा दी इनको गुरुजी ने, संसारी छोड़ा दिया। बताओ, कभी कभी हमसे मिल लेते थे, अब तो मिलते ही नहीं है। तो गुरुजी भी सिखा देते हैं, युक्तियां दे देते हैं। अब प्राचीन जो इनके कुल की परंपरा थी उसके हिसाब से गुरु यदुनंद आचार्य जी से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली रघुनाथ जी ने, और उनको संसार का यथार्थ स्वरूप समझ में आने लगा कि संसार दुख और कलह का घर है। जब मंत्र जप करने लगते हैं तो हमारे ब्रेन के सेल्स खुलने लगते हैं और संसार की रियलिटी हमको समझ में आने लगती है कि इस संसार में बहुत दुख है, कलह है। हमारे संतों ने कहा, कोठे चढ़कर वेखिया घर घर लागी आग। ऊपर चढ़कर मैंने देखा छत से कि घर घर में आग लगी पड़ी थी। लड़ाइयाँ, भाई भाई की लड़ाई, माता पिता बच्चों की लड़ाई, बच्चों की आपस में लड़ाई, मित्रों में भी लड़ाई हो जाती है, सगे संबंधियों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इस संसार में कलह लगी पड़ी है, चिड़न कुड़न। कहीं तो दीनता के दुख से दुखी होकर लोग मर रहे हैं। काम पीड़ित हुए कामी जन कामनियों के पीछे कुत्तों की भांति घूम रहे हैं। अखबारों में अक्सर आता रहता है, यहाँ रेप हुआ, यहाँ मर्डर हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कहीं कोई भाई भाई से लड़ रहा है तो कहीं पिता और पुत्र की कलह हो रही है। कहीं किसी को 10-20 गांव की जमींदारी मिल गई है, अच्छी नौकरी मिल गई है, तो उसको पाकर उसके मद में चूर हो गया है, अभिमान बढ़ जाता है, घमंड बढ़ जाता है, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को कुछ नहीं समझता है और अपने को बहुत बड़ा समझता है। कोई विद्या के मद में है, कोई धन के मद में है, कोई संपत्ति, अधिकार, प्रतिष्ठा के मद में चूर है। किसी का पुत्र मूर्ख है, मेंटली रिटार्डेड है, ज्यादा अकल तेज नहीं है, पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उसकी चिंता में दुखी बना रहता है। देखो औरों के लड़के तो सब बहुत अच्छे हैं, हमारा लड़का पता नहीं क्या है, डल है, इसके अच्छे नंबर ही नहीं आते, ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, क्या करेगा आगे लाइफ में। गीता भगवान यहाँ एक बात कहते थे हमारे गुरुजी। एक टीचर आती थी तो उसका लड़का पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं था। गीता भगवान ने कहा, तुम्हारा बेटा बिजनेस कर लेगा और अच्छा पैसा कमा लेगा, तुम चिंता मत करो। उसको समझ में नहीं आता था। 10 साल बाद वो लौट कर आई, गीता भगवान से कहा कि मेरे लड़के का बहुत अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश हो गया है, आपने बिल्कुल सही कहा था। उसने कुछ दलाली कर ली थी और दलाली में बड़ा अच्छा पैसा कमा लिया। दलाली तो ऐसी है ना, क्लिक कर जाए तो बहुत फास्ट इनकम हो जाती है। बहुत पैसा कमा लिया उसने, बोले अब तो बड़ा अच्छा पैसे वाला हो गया। तो गीता भगवान ने कहा, तुम यही तो चाहती थी, पैसे कमाए, पैसे कमा रहा है, नौकरी नहीं हुई, पढ़ा लिखा नहीं ज्यादा अच्छा, क्या हो गया, पैसा कमा रहा है, अब तो तुम खुश हो। हाँ, तो ये हमारी मूर्खता होती है। भगवान के विधान में हमें संतुष्टि नहीं होती, हम अपने मन का सा चाहते हैं, ये ऐसे पढ़े, ये ऐसे करे, ये ऐसे करे। अक्सर माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को बच्चों पर इम्पोज करते हैं। हम ये बनना चाहते थे, हम तो नहीं बन पाए, तुम बनो। हमारा बड़ा मन था हम डॉक्टर बने, हम तो नहीं बन पाए, तुम बनो। उसको कुछ और बनना है, उसको फिल्म लाइन में जाना है। क्या पागल है, दिमाग खराब, फिल्म लाइन में जाता है कोई, डॉक्टर बनो। और उसका अपना शौक है। अब रघुनाथ जी का अपना शौक था, वो भक्त बनना चाहते थे और माँ बाप उन्हें जमींदार बनाना चाहते थे। ऐसे संसार में सुख कहां, शांति कहां,
आनंद और उल्लास कहाँ? क्योंकि उन्होंने देखा कि संसार में चिंताएं बनी रहती हैं। किसी का पुत्र सर्वगुण संपन्न है तो उससे राग होता है, और जहाँ राग होता है वहाँ पिता का हृदय धड़कने लगता है कि अगर ये लड़का मेरा मर गया तो मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और उसको मरने जैसा दुख हर समय रहने लगता है, उसको चिंता घेर लेती है अपने बेटे की। तो ऐसे संसार में सुख कहाँ, शांति कहाँ? चारों ओर घोर जलन लगी पड़ी है, एक दूसरे से जलते हैं लोग। किसी की कामयाबी से दूसरा जलता है, किसी के राइज करने से दूसरा जलता है। भयंकर दुख और भांति भांति की चिंताओं का साम्राज्य है। कितनी चिंता लोगों को घेरे रहती है। सच्चा सुख तो उन्हीं को है जो श्री गुरु चरणों में चले गए हैं। सच्चा सुख तो उन्हीं का है जो सत्संग में चले गए हैं, गुरु के पास। वहीं सुख है, वहीं शांति है, वहाँ ठीक ठीक ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है। गुरु संसार नहीं छुड़ाते, संसार में जीना सिखाते हैं। कल आपने सुना ना आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास। गुरु सब सिखाते हैं हमको, जीवन जीना भी सिखाते हैं, भगवान में मन को लगाना भी सिखाते हैं। गुरु के पास आकर ही हम साधक भी बनते हैं और धीरे धीरे सिद्ध हो जाते हैं। समय लगता है, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहने से सब काम पूरा हो जाता है। रघु के मन में आने लगता है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, और ये सोचकर पुरी की ओर भागने का प्रयास करने लगते हैं। क्योंकि अब तक महाप्रभु चैतन्य नीलांचल जगन्नाथपुरी चले गए थे। एक दिन भाग भी जाते हैं तो पिता ने पकड़वा लिया इनको अपने गार्ड से वापस, और अपने घर में कैद करा दिया। चारों तरफ गार्ड्स लगा दिए कि घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब ये बंदी की तरह पहरों के भीतर रहने लगे और जोर जोर से रोने लगते, कहने लगते, हे हृदय रमण, इस वेदनापूर्ण संसार सागर से मुझे कब उबारोगे? कब अपने चरणों की शरण दोगे? कब इस अधम को अपनाओगे? कब इसे अपने पास बुलाओगे? किस समय अपनी मधुमयी अमृतवाणी से, भक्ति तत्व के सुधासिक्त वचनों से इस हृदय की दहकती हुई ज्वाला को बुझाओगे? हे मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरी नौका के पतवार, प्रभु मुझे इस अंधकूप से बाहर निकालो। और अंदर अंदर प्रार्थना करते, हे नाथ मुझे इस संसार सागर से निकाल करके अपने चरणों में ले चलो। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। 2 साल तक इनकी ये परीक्षा चलती रही। 2 साल बाद इनको पता चला कि स्वामी नित्यानंद जी जो महाप्रभु चैतन्य के साथ के थे, वो परम भाग्यवान राघव पंडित के घर पधारे हैं। और रघुनाथ जी का मन मचल उठा। माता पिता की आज्ञा भी मिली इस बार, क्योंकि वहीं उसी गांव की बात थी, वहीं किसी घर में आए हुए थे। तो उन्होंने गार्ड्स को साथ भेजा कि ठीक है, इनको मिला लाओ। एक वट वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर स्वामी नित्यानंद जी विराजमान थे। उनके दर्शन हुए। रघुनाथ जी ने अपने को धन्य माना, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद जी ने जैसे ही इन्हें देखा तो दौड़कर इन्हें अपनी भुजाओं में भर लिया
और आनंदोन्मत्त होकर बोले, अब तक तू कहाँ था, इतने समय से कहाँ था, इतने दिन बाद मिला है। और दोनों साथ बैठे, उसके बाद सबने प्रसाद ग्रहण किया। रघुनाथ जी को लगा अब मेरे सारे बंधन कट गए हैं, अब जल्दी ही समय आएगा जब मैं घर से निकलकर केवल भगवान का भजन करूंगा। नित्यानंद जी से अपने मन की बात कहते हैं। वो कहते हैं, रघु तुम अधीर मत हो, तुम्हें शीघ्र ही चैतन्य चरणों की प्राप्ति होगी। रघुनाथ दास जी हा निताई हा गौर कहते हुए घर लौट आए, परंतु अब की बार ये घर में न जाकर दुर्गा मंडप में, गेस्ट हाउस होता है ना, जैसे एक मेन घर होता है साथ में गेस्ट हाउस, उसमें निवास करने लगे। माता पिता ने कहा ठीक है, इसका मन घर में रहने का नहीं है, आउट हाउस में रह रहा है, ठीक है, वहां पर पहरा लगा दिया, कहीं ना जाए। एक दिन की बात है, सुबह सुबह की बात है, इनके गुरु यदुनंद जी जिन्होंने इनको दीक्षा दी थी, वो इनके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे यहाँ एक पुजारी आता है रोज पूजा करने के लिए ठाकुर जी की, वो कई दिन से सेवा में आ नहीं रहा है। यदि तुम उससे जाकर कह दोगे, तुम जमींदार लोग हो, तुमसे वो डर जाएगा, आएगा सेवा में, मेरी सुन नहीं रहा है, तो क्या ऐसा कर सकते हो, तुम चलो जरा उस पुजारी को कह दो मेरे साथ चलो। मैं कहा ठीक है, अभी चलता हूँ। गार्ड्स जो थे वो भी सब सुन रहे थे, वहीं पर थे। हाँ भाई ठीक है, किसी के घर जा रहे हैं, पुजारी जी को कहने जा रहे हैं, किसी का दिमाग ही नहीं काम करा। देखिए जब समय फिरता है तो आदमी की बुद्धि चट हो जाती है, ठप हो जाती है, नहीं रहती, काम ही नहीं करती है। सब लोग कहते हैं ना, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसे बोलते रहते हैं लोग। पता नहीं क्या हो गया, हमें पता है कैसे हो गया, भगवान की ऐसी मर्जी थी। तो इन्होंने कहा मैं अभी चलता हूं। पहरेदार देखते रह गए और दुर्गा मंडप से बाहर निकले। गुरुजी तो अपने घर की ओर चले गए और ये पुजारी जी के घर की ओर चले गए। चल पड़े पुजारी जी के घर की ओर, लेकिन देखते क्या है, मैं तो अकेला हूं बिल्कुल, मेरे आगे पीछे तो इधर उधर कोई भी नहीं है। अरे वाह, कैसे होता है, भगवान कृष्ण का जन्म होता है और सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सारे ताले टूट जाते हैं। और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को एक टोकरी में रख करके गोकुल पहुंचा देते। ये होता आया है, हिस्ट्री है। तो जब इन्होंने देखा मैं अकेला हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ये वहां से भाग चले। सीधा रास्ता इन्होंने पकड़ा नीलांचल का। जैसे यहां से मेरठ से बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं, तो जिसको जो चूज करना होगा उसी रास्ते पर तो जाएगा, जिसको जिधर जाना है वो नीलांचल के रास्ते पर भाग लिए। अविश्रांति भाव से 15 कोस 45 किलोमीटर लगातार भागते रहे, रुके नहीं, सांस भी नहीं ली, भागते रहे कि कहीं कोई पीछे से आ गया और पकड़ लिया तो वापस और पहरा और कड़ा हो जाएगा, दंड मिलेगा। रात को एक ग्वाले के घर के बाहर विश्राम किया, एक गांव पड़ा। तो ग्वाले ने बड़े प्रेम पूर्वक इनको गाय का गरम गरम दूध पिलाया, उसे पीकर ये सो गए। सुबह उठे नंगे पांव, भूख प्यास की परवाह न करते हुए, सर्दी गर्मी न देखते हुए, 25 दिन तक का जो मार्ग था तय करने वाला, उसको 12 दिन में तय कर लिया और जगन्नाथपुरी पहुंच गए। दूर से ही मंदिर की ध्वजा को देखते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। यह अब नीलांचल आ गया, जगन्नाथपुरी मंदिर आ गया, वहां महाप्रभु चैतन्य है। हा गौर, हा करुणा में प्रभु कहते हुए महाप्रभु के निवास स्थान के पास के लिए चल पड़े। बहुत से परिकर श्री गौरचंद्र का दर्शन कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। दूर से उनको देखते हैं और इनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जैसे गंगा जमुना बहती हैं, ऐसे इनकी आंखों से आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू।
रघुनाथ जी महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें उठाया, उनका गाढ़ आलिंगन किया, हर्ष विभोर हो रहे थे। भक्तगण इस अद्भुत प्रेम मिलन को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, हर्षित हो रहे थे। महाप्रभु ने कहा, तुम पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। रघुनाथ जी मन ही मन कहते हैं, मैं तो आपको जानता हूं, आपको मानता हूं। तत्पश्चात महाप्रभु ने रघुनाथ का हाथ पकड़कर अपने परम प्रिय परिकर श्री स्वरूप दामोदर को कहा, इनका ध्यान रखना। वहीं पर एक सेवा में गोविंद थे, तो गोविंद और स्वरूप दामोदर इनका ध्यान रखते, इनको प्रसाद देते और ये बैठे बैठे भजन करते रहते। परंतु अब इनको थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि मैं किन्हीं से भिक्षा ले लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता। मैं मंदिर जाकर वहीं से भिक्षा जो भी मिल जाएगी ग्रहण कर लिया करूँगा। वहाँ के सिंह द्वार पर जाकर खड़े हो गए, जहाँ से महाप्रभु भगवान का दर्शन किया करते थे। वहीं जाकर ये रात में आधी रात तक मंदिर खुलता है, उसके बाद पट बंद होते हैं। देर तक वहीं खड़े हो जाते जाकर और भगवान का दर्शन करते रहते। जो कुछ कोई देखता कि ये साधक हैं, मैले कुचैले कपड़े हो जाते हैं, साधारण वेश हो जाता है, उसमें खड़े होते थे, तो कोई कुछ दे जाता था। दे जाते हैं लोग, यात्री लोग दे देते हैं, उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते। एक दिन महाप्रभु गोविंद से पूछते हैं, आजकल रघु प्रसाद कहाँ लेता है? यहाँ तो कुछ लेता नहीं। गोविंद कहते हैं, प्रभु वो सिंह द्वार पर खड़ा रहता है, वहीं जो कुछ उसे दे जाता है उसे स्वीकार करके काम चला लेता है। महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं रघु सच्चा भक्त है, विरक्त है। वैराग्यवान को परमुखापेक्षी नहीं होना चाहिए कि कोई उसे बुलावे, प्रसाद दे, या वो मांगने जाए किसी से कि मुझे भिक्षा दे दो। ये नहीं होना चाहिए। खड़े हुए जो मिल जाए उससे काम चला लेना चाहिए। मेन तो संकीर्तन है, उसको तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। एक दिन रघुनाथ दास जी स्वरूप दामोदर जी से कहते हैं कि मुझे प्रभु ने यहाँ क्यों बुलाया है, मुझे करना क्या है, मुझे अभी समझ में नहीं आया। मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मुझे कैसे भक्ति करनी चाहिए। स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी से कहते हैं कि रघु कुछ पूछना चाहता है, पर रघु सिर नीचा करके, जैसे किसी को होता है ना शर्म आती है, चुपचाप खड़े रहे। स्वरूप जी कहते हैं, प्रभु ये पूछ रहा है कि मेरा घर क्यों छुड़ाया गया, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। तब महाप्रभु कहते हैं, देखो संक्षेप में मैं तुम्हें वैष्णवों के मुख्य कर्तव्य बतलाता हूं। तुम जो यहाँ आए हो, इन कर्तव्यों को समझो और इनको करो। क्या? पहला है, जो भी साधक होते हैं, हम सभी के लिए अब ये बात लागू हो जाती है। ये 8 पॉइंट्स हैं जो महाप्रभु चैतन्य ने रघुदास जी को बतलाए थे, रघुनाथ दास जी को बतलाए थे। ये 8 पॉइंट्स हैं। पहला, साधक को सांसारिक चर्चा नहीं सुननी चाहिए। सांसारिक बातें साधकों को नहीं सुननी चाहिए। कहीं हो रही हो, लोग बात कर रहे हो, वहां से खिसक लेना चाहिए, हट जाना चाहिए। बहुत मजबूरी हो जाए तो अनमने मन से, जैसे सुन नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, हाँ हूँ करा, इधर उधर देखने लगे, होता है ना, तो लोग फिर डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। अरे ये तो क्या है, सुन नहीं रहा है, क्या यार तुम सुन नहीं रहे हो बात को, जाओ यहाँ से, ऐसे करके लोग तो नॉट इंटरेस्टेड। पहला तो कहा सांसारिक चर्चा सुननी ही नहीं चाहिए, पर अगर मजबूरी है तो नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा, सांसारिक चर्चा करनी नहीं चाहिए, अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जिह्वा के वशीभूत होकर अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जीभ तो मांगती है चीजें। साधकों को धीरे धीरे करके समय के साथ, एक दिन में जादू नहीं होता है, अपने को समझाना चाहिए, अब मेरे लिए ये सब तली भुनी चीजें, इस तरह की चीजें, गरिष्ठ चीजें नहीं है, कम करते जाओ। पहले तो कम करते जाओ।
कम करते जाएं और धीरे धीरे करके फिर उन्हें छोड़ दें। आप बोलेंगे अगर कभी आ गई सामने और खाने का मन कराया तो खा लेना। देखिए, एक होते हैं सिद्ध भक्त और एक होते हैं थोड़ा चल रहे हैं अभी। हमको स्वीकार कर लेना चाहिए हम कहां पर हैं। बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची होती हैं, बातें बनाने में क्या है, पर हम कहां पर हैं। अभी हम चल रहे हैं, अभी हम मूव कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। तो मन ज्यादा कराए तो भले खा लो, फिर कुछ नहीं। पहले अक्सर हो जाती थी ये सब चीजें, अब नहीं है, बहुत कम रेयर। कभी कोई चांस हो गया तो ठीक है, नहीं तो अब हम नहीं खाते ये सब उटपटांग चीजें। अब हम नहीं खाते। उटपटांग कहते हैं उनको। सात्विक भोजन के अलावा जो भी है सब उटपटांग है। सात्विक भोजन क्या है? हल्का, नियमित, सुपाच्य भोजन, आसानी से पच जाए, फ्रेश बना हुआ। भगवान ने जो गीता में कहा है, जो आसानी से पच जाए, फ्रेश बना हुआ हो, मन को अच्छा लगे खाने में, उसमें स्वीटनेस हो, दूध हो, खीर हो, दही है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब सात्विक है। जो नेचर क्योर वाले अक्सर कहते हैं वो सब सात्विक फूड्स बताते हैं। सात्विक फूड में केवल लौकी और तुरई नहीं होता, सभी सब्जियां होती हैं जो साधारण तरीके से बनाई जाएं, सादा तरीके से बनाई जाए, तला भुना नहीं, ज्यादा घी नहीं, ज्यादा तेल नहीं, ज्यादा नमक मिर्च मसाला नहीं, लाइट फूड, फ्रेश प्रिपेयर्ड, वो सब सात्विक होता है। फ्रूट्स, फल खूब खाइए, सैलेड। चमकीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ज्यादा तड़क भड़क वाले जो दूसरों को अट्रैक्ट करें हमारी तरफ, ऐसे नहीं पहनने चाहिए। आजकल गर्ल्स उटपटांग कपड़े पहनती हैं, फिर अखबारों में तरह तरह की बातें निकलती हैं। दोषी कौन है? सरकार अगर कह देती है कि लड़कियां ज्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े न पहने तो सरकार के अगेंस्ट आवाज खड़ी हो जाती है। हम तो बोलते रहते हैं, हमारे अगेंस्ट कोई आवाज खड़ी नहीं होती, क्योंकि हम तो खाली बता रहे हैं। आप मानो ना मानो, उनका लोग समझते हैं अच्छा हम पर डिक्टेटरशिप चलाते हैं। या कोई डिक्टेटरशिप थोड़े, या तो बातचीत कर रहे हैं हम लोग। भाई आप सादा कपड़े पहनोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, पूरे ढके रहोगे, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई नहीं देखता। अब कोई बहन जी जा रही है सलवार कुर्ता पहने, उस बहन जी को कौन देखेगा? तो चमकीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, साधकों के लिए बात है। तड़क भड़क वाले, शो ऑफ वाले, उस तरह के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। स्वयं अमानी रहना चाहिए, अपनी इज्जत कराने का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुरुजी को भी देखा हमने, बिल्कुल सादा रहते थे, सादा ही चलते थे। कोई उनकी इज्जत करे तो करे, उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो हाथ जोड़ के अपना निकल गए। हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि इज्जत कराएंगे तो इज्जत कराने की आदत पड़ जाएगी, और कहीं इज्जत नहीं होगी तो बहुत बुरा लगेगा। तो हम तो मान अपमान के चक्कर में पड़े हैं। हमें भगवान से प्रेम कहाँ है? भगवान से प्रेम होगा तो ठीक है, फिर क्या करना है इन चीजों का? आदर व्यर्थ का आडंबर। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, आदर व्यर्थ का आडंबर, अनादर कोई मायने नहीं रखता। क्या बढ़िया लाइन है। आदर व्यर्थ का आडंबर, अनादर कोई मायने नहीं रखता। कोई कुछ बोलता है, बोलते रहो। हमारा प्रेम भगवान से है, हमें क्या करना किसी से? तो स्वयं अमानी रहना चाहिए, अपने मान की कोई चाहना नहीं। दूसरों को मान देना चाहिए, सबको मान देता चले, सबको इज्जत देता चले। सदा श्री कृष्ण नाम उच्चारण करना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए। और श्री युगल रूप की मानसी सेवा सर्वदा करनी चाहिए। युगल जोड़ी का या भगवान के बाल रूप का या उनके युगल रूप का या जैसा रूप अच्छा लगता है
उसका मानसिक चिंतन करना चाहिए, उससे भगवान में मन लगा रहता है। मानसिक चिंतन का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये अलग क्लास होती है इसकी। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान के जो लीलाएं हैं उनका चिंतन करते हैं, उनसे उनमें मन लगा रहता है, भगवान में मन लगा रहता है। श्री रघुनाथ दास जी ने ये उपदेश पा करके अपने को धन्य माना। उस दिन के बाद से वो अहर्निश नाम संकीर्तन करते रहे। दिन रात्रि के 8 पहरों में 7.5 पहर भगवान नाम का जप करते रहते और आधा पहर भोजन तथा शयन में बिताते। केवल 1.5 घंटा सोते थे और खाना खाने में लगाते थे। बाकी दिन के 22.5 घंटे वो भजन करते थे, 22.5 घंटे नाम जप करते थे। 1.5 घंटा सोने के लिए और खाने पीने के लिए काफी था। ऐसा उनका जीवन। रघुनाथ दास जी के घर वालों ने तो बहुत कोशिश की उनको वापस लाने की, लेकिन नहीं ला पाए। ये सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा लेते थे, उसके बाद अन्य क्षेत्र में जाकर लेने लगे। उसके बाद सड़क पे पड़ा हुआ अन्न धो करके उसको खा लिया करते थे। आगे का जो इनका जीवन था, सड़क पे पड़ा हुआ अन्न उसको बीन लाते थे, धो करके उसको खा लेते थे और अपना भजन करते रहते थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सब भक्तों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण।